अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गुलाम अब्बास शाह और पाकिस्तान और भारत के रिश्तों में दोबारा बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गए हैं अचानक से। आपको पता है कि 5 अगस्त 2019 को जब कश्मीर का मामला हुआ था तो उसके बाद से काफी तनाव चल रहा था और अब लगभग 1.5 साल के बाद डीजीएमओ दोनों पाकिस्तान आर्मी के और भारत की फौज के जो डीजीएमओ हैं उनके दरमियान हॉटलाइन स्टेब्लिश दोबारा हो गई है, उनके दरमियान राब्ता हुआ है और इसको बड़ा पॉजिटिव देखा जा रहा है। और ये सारी चीजें किस रुख जा रही हैं, इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ आज रोहित शर्मा मौजूद हैं। आप सब जानते हैं उनको, भारत के बड़े सीनियर मंजे हुए सहाफी हैं और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि वहां पे क्या है, क्योंकि ये अगर पॉजिटिव चीजें कुछ सामने आ रही हैं तो इसको किस तरीके से देखा जाए। और खासकर अभी मैं पढ़ रहा था कि जो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उनका स्टेटमेंट, और वो ये कहते हैं कि दिस इज आवर सक्सेस, द सक्सेस ऑफ डिप्लोमेसी एंड इंशाल्लाह more roads will open in the future so that the resolution of Kashmir that we want, the way we want will happen। तो ये बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो हो रही हैं। रोहित, आप इस सारी डेवलपमेंट्स को किस तरह से देख रहे हैं कि ये सारी चीजें, आज ये राब्ता होना, कल इमरान खान का श्रीलंका में ये बात करना कि पाकिस्तान और भारत कश्मीर का इशू दोनों ममालिक मिलकर हल कर लेंगे, ये सारी चीजें आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो डेवलपमेंट है कि दोनों कंट्रीज में अब सीज फायर आ गई है। आज सुबह से हमने कोई सीज फायर वायलेशन सुनी भी नहीं है, तो जो दिख रहा है सीज फायर वायलेशन नहीं हुई है सुबह से। साथ में दोनों कंट्रीज ने हॉटलाइन लगाने की बात की है, तो हॉटलाइन लगाई जाएगी। ये एक डेवलपमेंट, छोटा मोटा डेवलपमेंट नहीं है, बड़ा डेवलपमेंट है। और अब तक जो कंट्रीज एक दूसरे को न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहे थे, खासतौर से पाकिस्तान की तरफ से ऐसे ही आ रहे थे धमकियां, और वो अब बातचीत पे बातचीत की रास्ता पकड़ने की उम्मीद कर रहे हैं। तो इसमें एक बड़ा डेवलपमेंट तो है, इसमें कोई शक नहीं है। खासतौर से पाकिस्तान की तरफ से जो मोर रिसेंटली स्टेटमेंट्स आए हैं, चाहे वो बाजवा साहब का स्टेटमेंट हो या इमरान खान साहब का स्टेटमेंट हो, दोनों का स्टेटमेंट के टॉक्स होनी चाहिए। इमरान खान साहब ने जाकर के एक तीसरे कंट्री में यानी कि श्रीलंका में बोला कि हम लोग कश्मीर इश्यू सॉल्व कर लेंगे। अब तो ये छोटे छोटे स्टेटमेंट्स नहीं है। कश्मीर इश्यू सॉल्व करने की बात उन्होंने की कि हमारे बीच में एक और बड़ी चीज बोली कि हमारे बीच में और कोई बोन ऑफ कंटेंशन नहीं है, सिर्फ एक कश्मीर है। तो इसका मतलब बाकी सारे इश्यूज को वो साइडलाइन कर रहे हैं। लेकिन अभी इंडिया ने इस पर रिएक्ट नहीं किया है। ये जो दोनों के बीच में डीजीएमओ लेवल की जो है, इंडिया ने उसको, ऑफ कोर्स इंडिया उसकी सपोर्ट ही करेगा क्योंकि इंडिया का डिसीजन भी था। तो बड़ी चीज है और हम ये देखते हैं कि ये परकुलेट कर जाएगा अब दूसरी चीजों में, अगर ऐसे ही ठीक ठाक रहा। लेकिन हमें जब दिखता है, अगर हम हिस्ट्री को देखें, जब भी कभी दोनों कंट्रीज क्लोज आने की कोशिश करते हैं तो कोई तीसरी पावर इसमें टांग जरूर अड़ाती है, क्योंकि तीसरी पावर्स जो हैं उनके हथियार बिकते हैं, उनके प्लेन्स बिकते हैं, उनकी वेपनरी बिकती है इंडिया और पाकिस्तान की टेंशन से, और वो एक बड़ा मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस है। तो उम्मीद है कि उनको भी पता होगा कि अब न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट से हम लोग बाहर निकलें और दोनों कंट्रीज के बीच में टेंशन ना हो। लेकिन अभी एक बहुत एलिमेंट्री, बल्कि एलिमेंट्री ना बोलूं तो रूडिमेंट्री लेवल पे ये गेम चल रहा है। अभी इसको परकुलेट करना है तो मुजफ्फराबाद रूट खुले, समझौता एक्सप्रेस दोबारा शुरू हो और मुनाबा कोकरापार दोबारा शुरू हो, बॉर्डर के वीजाज लगने शुरू हो, वाघा से लोग इधर उधर जाएं, ताकि हम लोगों का आपस में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जिनको इलाज कराना है, इंडिया आना चाहते हैं, आ नहीं पा रहे हैं, और ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे जो वीजाज मिल रहे हैं ये मिले। उसके बाद हम जाकर के कहीं एक लेवल पे आएंगे जब हम दोनों कंट्रीज एक दूसरे को एक स्पेसिफिक सिटी का वीजा ना दे करके पूरे कंट्री का वीजा देंगे, और साथ में कुछ 3 दिन या 4 दिन का वीजा छोड़ करके वो 6 महीने का वीजा मिले, जो कि अभी तक शायद होता नहीं था। तो तभी जाकर के मैं मान पाऊंगा कि कुछ बेटर हुआ है। हाँ, बेटरमेंट है, इसमें कोई शक नहीं है,
बेटरमेंट है, ठीक है। लेकिन अभी अच्छा एक रोहित, लंबा आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पीपल टू पीपल कंटेंट जितना बढ़ेगा तो उतना ही ज्यादा रिश्तों में बेहतरी आ सकती है और मामला बेहतर हो सकते हैं। मुझे एक चीज समझनी है, ये जो मामला चल रहे हैं, एक तरफ थोड़े टाइम पहले ही, एक हफ्ता पहले ही LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मामला ठीक होते हैं, और उसके बाद LOC लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भी मामला के बीच में बेहतरी हम देखने में आ रही है। ये सारा सिनेरियो आपस में लिंक करके आप देख सकते हैं क्या? क्योंकि पाकिस्तान और भारत, भारत और चीन, ये दोनों के जो बॉर्डर्स हैं, अब दोनों तरफ बेहतरी आना शुरू हो गई है। तो ये चीज अगर ये तीनों ममालिक में पीस हो जाता है तो ये तो पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ी पावर बन सकते हैं। तो ये चीज आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वर्ल्ड के लिए पावर बनने का मतलब, अगर आप ये बोल रहे हैं कि चाइना जो कि सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इंडिया जो कि फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ये दोनों अगर कोऑर्डिनेशन में काम करें तो क्या ये एक बहुत बड़ा मार्केट नहीं बनेंगे? इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बड़ा मार्केट बनेंगे। हम लोगों के पास साथ में अगर पाकिस्तान जो कि अब 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के टारगेट लेके बैठा है, 1.5 ट्रिलियन का, अगर पाकिस्तान 1.5 ट्रिलियन टारगेट लेके बैठा है, 1 ट्रिलियन का टारगेट अचीव करता है अगले 5 साल में, अगले 3 साल में, तो और इंडिया 5 ट्रिलियन का टारगेट अचीव कर लेता है नेक्स्ट 5 इयर्स में, तो ये मिल करके आप ये देखें कि ये अमेरिकन इकोनॉमी से बड़े और यूरोपियन इकोनॉमी से बड़े बन जाते हैं। तो उसमें इनका और एक चीज और देखने वाली बात है कि आप ले के चाइना की 130 करोड़ पॉपुलेशन, 140 करोड़ के आसपास, इंडिया की अनदर 130 करोड़ और पाकिस्तान की 20 करोड़, टोटल मिला के आपको 300 करोड़ के आसपास, मींस हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये कोई छोटी पॉपुलेशन आप टारगेट नहीं कर रहे हैं, इतना बड़ा मार्केट बनेगा ये कि ये पावर हाउस बन जाएगा एरिया। ऑफ कोर्स इनमें फ्रिक्शंस इतनी हाई हैं और मिसट्रस्ट लेवल, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मिसट्रस्ट लेवल्स के साथ। फ्रिक्शंस इतनी बड़ी नहीं है जितनी मिसट्रस्ट है। इंडिया चाइना को ट्रस्ट करने के मूड में नहीं है, चाइना इंडिया को ट्रस्ट करने के मूड में नहीं है, पाकिस्तान इंडिया को ट्रस्ट नहीं करता, इंडिया पाकिस्तान को ट्रस्ट नहीं करता। ये मिसट्रस्ट कैसे खत्म होगा? मिसट्रस्ट ऐसे खत्म होगा कि ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स और दोनों कंट्रीज में पब्लिक का आना जाना जब शुरू होगा, तो हम लोगों के, पहले तो हम लोगों के मैट्रिमोनियल अलायंसेस हुआ करते थे ना, हम लोगों के आपस में शादी के रिश्ते, जैसे बोलते हैं रोटी और बेटी का रिश्ता, वो हमारा हुआ करता था। पाकिस्तान की इतनी सारी लड़कियों की शादी इंडिया में हुई, अभी तो एक लड़की पाकिस्तान की, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे थी लेडी, वो कई साल से वो पंचायत की चीफ भी, पंचायत के इलेक्शन भी लड़ गई, राइट? तो इंडिया में बहुत सारी पाकिस्तान की लेडीज हैं जिनकी शादी हुई है, और पाकिस्तान में ऐसी बहुत सारी लेडीज हैं जिनकी जो कि इंडिया की हैं। ये बॉर्डर सरहदें जो हैं, ये सरहदें कहीं कहीं रोक पाई हैं क्या मैट्रिमोनियल अलायंसेस को? क्योंकि हम लोग कोई, पाकिस्तान वो कंट्री थोड़ी है कि जो पूरे 20 करोड़ अरब से आए हों और तुर्की से आए हों, रहने वाले यहीं से हैं। उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया अपनी मर्जी से, हम लोगों ने किसी अरब ने आकर के उनको थोड़े बोला था। तो इस्लाम एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि दो भाई हैं, एक हिंदू है और एक मुसलमान है तो वो भाई नहीं रह गए। तो वो रिश्ता अब भी हमारा है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात रोहित। आज की डिबेट बड़ी इस वाले से भी इंटरेस्टिंग है कि हम आज कोई चीख चंगाहट नहीं कर रहे, क्योंकि पॉजिटिव, दोनों ममालिक के बीच में एक पॉजिटिव जेस्चर हुआ है और उसको पॉजिटिव तरीके से ही लेना चाहिए। सानिया मिर्जा, मुझे याद आ गई, सानिया मिर्जा की जब शादी हुई थी तो उसको यहाँ पे नेशनल भाभी का दर्जा दे दिया गया था, और अभी भी वो बेचारी कहती है कि अगर वो पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो उस वक्त सबसे ज्यादा टेंशन में होती है कि किसको सपोर्ट करूं, क्योंकि शुएब मलिक पाकिस्तान में खेल रहे होते हैं, सानिया मिर्जा इंडिया को सपोर्ट कर रही होती है। तो ये रिश्ते हैं और बहरहाल अच्छे होने चाहिए। मुझे एक ना रोहित, मैंने एक हफ्ता पहले एक अमेरिकन ऑथर का एक आर्टिकल पढ़ा था, और मुझे अब इस समय नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं ढूंढ के अपने नाजरीन को कोशिश करूंगा कि लिंक में डालूं। वो उसने एक लिखा था कि आगे जो पूरी दुनिया का नक्शा बन रहा है उसमें जो एक वॉर होगी, वर्ल्ड वॉर जिसको कह सकते हैं, उसमें इंडिया और पाकिस्तान और चीन एक साइड पे होंगे। अच्छा, मैंने वो आर्टिकल पढ़ा था और पढ़ने के बाद मैं परेशान हो गया। मैं कि यार ये क्या लिख दिया इसने कि इंडिया और पाकिस्तान भी एक साइड पे होंगे और चीन भी इनके साथ ही होगा और ये लड़ किसी तीसरे से रहे होंगे। तो ये चीज मैं पढ़ के मुझे उस वक्त
कुछ समझ ही नहीं आया, तो मैंने इसके ऊपर कोई रिएक्ट भी नहीं किया। आज से बात करते हुए मुझे अचानक वो ज़हन में आया कि ये चीज अगर एक अमेरिका में बैठा हुआ एक ऑथर लिखता है और आगे अब जो सिनेरियो अगर बनता है ये सारे मामला, तो बेहतरी तो बिलाशुबा आएगी। लेकिन मुझे एक चीज आगे समझनी है। देखें, आगे यहाँ पे कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि शायद पाकिस्तान और भारत के बैक डोर चैनल्स जो बंद थे, पहले डिप्लोमेसी में ये होता था कि हमारे रिश्तों में तनाव आता था लेकिन बैक चैनल डिप्लोमेसी चलती रहती थी। अब ऐसी खबरें आ रही हैं और मैंने कुछ देखी हैं ऐसी खबरें कि पाकिस्तान और भारत के बीच में बैक डोर चैनल जो डिप्लोमेसी है वो दोबारा शायद शुरू हो चुकी है। तो ये आपके पास ऐसी कोई चीजें हैं, और अगर ये है तो आपको नहीं लगता कि एक ही वक्त में फौरी तौर पर नहीं होता कि डीजीएमओ आपस में बातचीत कर रहे हैं, उसके लिए पहले कोई होमवर्क हुआ होगा, पहले कोई बातचीत राब्ते हुए होंगे और उसके बाद ये चीज डिसाइड हुई होगी। तो ये हम समझ सकते हैं या इसको हम मान सकते हैं कि शायद बैक चैनल डिप्लोमेसी अब पाकिस्तान और भारत के बीच में शुरू हो चुकी है। ये जो डेवलपमेंट है कि सीज फायर वायलेशन बंद होना है और साथ साथ जो हॉटलाइन लगनी है, तो ये डिसीजन ऐसे दो डीजीएमओ कहीं बॉर्डर पे बैठ के या कहीं एक शहर में अक्रॉस द टेबल बैठ के डिसाइड नहीं कर सकते। इसके पीछे इनके पास पहले होमवर्क रहा होगा, पहले हेक्टिक नेगोशिएशंस रही होंगी पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी। तो ऐसे सूरत हाल में जब आपको दिख रहा है कि पहले हेक्टिक नेगोशिएशंस हुई हैं और उसके बाद एक जगह बॉर्डर पे कुछ साइन कर दिया गया है या कहीं एग्रीमेंट हुआ है और एग्रीमेंट के बाद इन्होंने भाई हॉटलाइन लगाने की बात हुई है ना, हॉटलाइन ऐसे नहीं लगती। हॉटलाइन लगाने के लिए आपको टॉप लेवल पे बात करनी पड़ती है, तब टॉप लेवल उसका अप्रूवल देता है। तो इसका मतलब बैक चैनल कहीं बातचीत चल रही है, ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। मेरे पास कोई डायरेक्ट एविडेंस तो नहीं है, ना मेरे पास कोई इनसाइड रिपोर्ट है इस पे, और इनसाइड रिपोर्ट होती भी कहाँ, ये तो सारे के सारे जो जितने भी अक्रॉस द बॉर्डर जितने भी जर्नलिस्ट बैठे हैं, सबने सबसे पहले खबर देखी, अच्छा ये हॉटलाइन भी लग गई, वेरी गुड यार। तो किसी को पहले पता ही नहीं था कि क्या होने जा रहा है, थोड़ा बहुत भी इंडिकेशन नहीं थी। तो इतना सीक्रेट बात कर रहे हैं दोनों, पता नहीं कहाँ मिल करके। तो इसका मतलब बातचीत हो रही है और वी आर गोइंग टुवर्ड्स द टॉक्स, एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स बेटरमेंट, अगर ऐसा ही चला तो। अगर बीच में और ठीक है दूसरे कोई नहीं घुसे तो। जी जी जी, रोहित आपने बड़ी अच्छी बात की कि थर्ड कोई ऐसा तीसरा दुश्मन आ जाता है कि जब पाकिस्तान और भारत करीब आना लगते हैं तो ऐसा कोई दुश्मन आ जाता है जो दोनों देशों में दोबारा तलखी बढ़ा देता है। मेरा ख्याल है कि अब ऐसे शायद रिश्ते इतने मजबूत हों हमारे दोनों में आहिस्ता आहिस्ता पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट के जरिए, और कश्मीर का मसला जैसे कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और भारत मिलकर हल कर लें, वाकई हल कर लें, और इसका ऐसा कोई हल निकले कि जिसको दोनों ममालिक भी तस्लीम करें और कश्मीर के रहने वाले लोग भी तस्लीम करें, तो बहुत अच्छी बात है। मुझे आखिरी चीज आपसे एक समझनी है कि इस सारी डेवलपमेंट में पाकिस्तान का, मैंने थोड़ी चीजें बताई आपको कि शाह महमूद कुरैशी का स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है और हमें इससे अब आगे बढ़ना है। मोहित यूसुफ का स्टेटमेंट मैंने आपको पढ़ के बताया कि उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा मजीद रास्ते खुलेंगे, मजीद रास्ते वो ट्रेड के भी हो सकते हैं, वो बाघा बॉर्डर जो बंद है वो भी हो सकता है, वो समझौता एक्सप्रेस के भी हो सकते हैं, वो मुजफ्फराबाद वाला बॉर्डर भी हो सकता है, वो मुना पाव खोखरा पाव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये आने वाले दिनों में ये चीजें हो सकती हैं। ये दो तीन पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शंस आए भारत में, भारत के मीडिया में और भारत में, वहां पे इसको किस तरीके से लिया गया, इसको वाकई बहुत बड़ी खबर समझा गया या इसको बस ऐसे लो प्रोफाइल में रखा गया? नहीं नहीं, खबर तो इनफैक्ट बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर अब तक हम दोनों कंट्रीज के बीच में न्यूक्लियर थ्रेट चल रही थी और अब डीजीएमओ लेवल टॉक में इंस्टेंटली डिसाइड हो गया कि एक हॉटलाइन लगेगी, सीज फायर वायलेशंस रुकेंगे, तो सीज फायर वायलेशन रुकना एक बड़ी खबर तो है, इसमें कोई शक नहीं। और एक ऐसे टाइम पे आप ये टाइमिंग सोचिए, टाइमिंग क्या है, फरवरी का टाइम है। फरवरी के बाद अब मार्च आएगा, मार्च में जो है बर्फ पिघलनी शुरू होगी जो पीक्स पे हाइट्स पे पड़ी थी हमारी। और उसके बाद यही वो टाइम है जब इंडिया का क्लेम है कि इस बर्फ पिघलती है और टेररिस्ट पाकिस्तान से इंडिया की ओर आते हैं और उनको कवर देने के लिए सीज फायर वायलेशन होती थी। तो अगर ऐसे टाइम पे ये डिसाइड किया गया, दैट मींस सीरियसनेस दोनों साइड से दिख रही है, साफ दिख रही है। कहीं ना कहीं ऐसा है कि सीरियसनेस है। और सीज फायर वायलेशंस नहीं होंगी तो क्रॉस बॉर्डर टेरर भी रुकने के मतलब कम होगा, क्योंकि बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाएंगे लोग। तो ये दोनों साइड ने ये डिसाइड किया है ना, तो एक साइड ने तो नहीं किया है,
तो पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं ये इस बात में इस बात को सीरियसली ले रहा है कि टेररिस्ट क्रॉस ना कर पाए। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है कि पाकिस्तान ने, आई डोंट नो, ये ऐसा कुछ अभी हम लोगों को नहीं पता कि ये एफएटीएफ की वजह से किया गया या किसकी वजह से किया गया, ऐसा अभी तक कुछ आया नहीं है। लेकिन जो भी स्टेप है, इट इज अ वंडरफुल स्टेप, और हमें हमें ये इस स्टेप को बहुत वेलकम करना चाहिए। पाकिस्तान की साइड से एक अच्छा बोल्ड स्टेप। और मोर रिसेंटली जो स्टेटमेंट्स आए हैं पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के और पाकिस्तानी आर्मी चीफ के, तो वो तो बिल्कुल वेलकम करने लायक हैं। और इंडियन गवर्नमेंट ने भी उस पे ये बोला है कि भाई टेरर खत्म करो, हम फटाफट बात करते हैं। तो ये एक और बड़ा स्टेप जो कि दोनों ने उठाया। इसके बाद मुझे लगता है कि कुछ और पॉजिटिव वाइब्स अभी आनी चाहिए। अगले 1-1.5 महीने में हमें और कुछ होता दिखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और अच्छी बात है कि दोनों देश, दोनों ममालिक ब्लेम गेम से निकलकर एक पॉजिटिव रास्ते के ऊपर चलना शुरू हो रहे हैं। और हम डिबेट में मेरे रोहित की डिबेट करने का मकसद भी यही था कि अगर कोई पॉजिटिव बात होती है तो हम भी पॉजिटिव बात करते हैं, और जब कोई ब्लेम गेम होती है तो हम भी ब्लेम गेम में उलझ जाते हैं। तो अल्लाह करे कि ऐसा ही हो कि हम पॉजिटिव बातें ही करते रहे आपस में, और ये मामला मजीद बेहतर हो। नाजरीन, इस गुफ्तगू को मैं यहीं पे वाइंड अप करूंगा, और आगे जो भी अपडेट्स होंगी इस हवाले से, जो भी अपडेट्स आएंगी उसके ऊपर अगली वीडियो में बात करेंगे। फिल वक्त के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।